नमस्कार, जीएस न्यूज चैनल से मैं गजराज शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस समय हम बिदासर के श्री जेठमल जीवराज शेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में हैं, जहां पर आज 12वीं वाणिज्य वर्ग में तहसील टॉपर करने वाले विद्यार्थी का सम्मानित समारोह आयोजन है। आइए विशेष कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं बिदासर से श्री जेठमल जीवराज शेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर से। और आप देख सकते हैं श्री जेठमल जीवराज शेखानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय का भवन जो बिदासर में प्रतिभाओं ने हमारी मान बढ़ाया है, उनका सम्मान करने के लिए मैं उपस्थित हुई और आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि मां सरस्वती के सामने एक प्रदर्शन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विद्यालय के परिवार के द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर विद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
लतीफों के परिचय के लिए मैं निवेदन करता हूँ उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान धनराज भाई साहब से कि मंचासी लतीफों का परिचय करवाए। आज के अपने इस प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं अपनी स्थानीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय श्रीमान वैद्य गोपाल जी मिश्रा। आप मंच के ठीक बीच में विराजमान हैं। आप पेशे से राजकीय चिकित्सक हैं और हमारी स्थानीय प्रबंध समिति के आप अध्यक्ष हैं। इस नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। भाई साहब के पास जाएंगे और विराजमान है श्रीमान महेश कुमार जी शर्मा। आप पैसे से व्यवसायी है। स्टेशनरी की आपकी बालाजी स्टेशनर्स के नाम से दुकान है हाई स्कूल रोड पर और आप हमारी स्थानीय प्रबंध समिति के आप माननीय व्यवस्थापक है। इस नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मंच पर ही विराजमान है बाईं ओर श्रीमान बालचंद जी गर्ग। आप जासर के रहने वाले हैं। आप पंडिताई का कार्य करते हैं और हमारी स्थानीय समिति का माननीय सदस्य हैं। इस नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आपका बराबर स्नेह सहयोग रहता है। परिचय की कड़ी में आज जिन भैया बहनों का हम उत्साहवर्धन करने वाले हैं, पुत्र श्री गंगाराम जी रिवाड़िया उधर आगे आगे विराजमान है और उनके पीछे विराजमान है श्रीमती मंजू देवी। आप भैया रमेश के माता जी हैं। बड़े गौरव की बात है कि भैया ने विदासर तहसील पूरी तहसील में 92.2 अंक प्राप्त करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम सब के लिए, नगर के लिए और इनके परिवार के लिए ये गौरव का विषय है। और ये भैया प्रारंभ से ही आरंभ कक्षा से लेकर के और द्वादशी कक्षा तक किसी विद्यालय में अध्ययन करता रहा है। विद्यालय में
दूसरे स्थान पर रही है बहन वंशिका, पुत्री श्री लक्ष्मीपत जी शारदा। बहन के माताजी आए हैं श्रीमती मंजू देवी, आप गृहिणी हैं। इस बहन ने और 89.60 अंक प्राप्त करके और विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये भी हम सब के लिए, विद्यालय के लिए, उनके परिवार के लिए, नगर के लिए गौरव का विषय है। तीसरे स्थान पर जो बहन रही है बहन सुषमा जहांगीर, पुत्री श्री रमाकांत जी जहांगीर, इधर आगे विराजमान है। बहन के माताजी आए हैं श्रीमती काजल देवी, आप गृहिणी हैं। इस बहन ने और 83.40 अंक प्राप्त करके और विद्यालय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। हम सबके लिए गौरव की बात है। चौथे स्थान पर रही है बहन उज्जासित, संवाददाता है और हमारे लिए गौरव की बात है कि आप इसी विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं। और साथ ही पधारे हैं श्रीमान गजराज जी शर्मा, GS न्यूज। आप इस चैनल के द्वारा विधानसभा नगर की जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है आप कवर करके और आम लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही पधारे हैं श्रीमान रजतराज जी शर्मा, आप पैसे से वकील है और GS न्यूज में आप सहयोगी के नाते और इनका सहयोग करते हैं। और आज के कार्यक्रम को अपने फोटोग्राफी में कवर करने के लिए पधारे हैं श्रीमान अशोक जी, आप विद्यालय के जो भी कार्यक्रम करते हैं उन प्रतिभाओं में भार कैसे दी जाए उसके लिए अभिभावकों का, गुरुजनों का, सबका मिलकर के सहयोग रहता है। और इसीलिए हमने विचार किया और उन प्रतिभाओं का एक छोटा सम्मान समारोह आज आयोजित किया है। इसी कड़ी में पुरस्कार वितरण के लिए मैं मंच से आग्रह कर रहा हूँ कि मंचासीन अतिथि इन प्रतिभाओं को पुरस्कृत करें। और ये आप देख रहे हैं विद्यालय के परिवार के द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। विदासर में जेठमल जीवराज शेकानी आदर्श विद्या मंदिर का कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां पर 12वीं वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट विदासर तहसील में टॉप रहा है। विद्यालय के परिवार के द्वारा माल्यार्पण कर विद्यार्थियों व विद्यार्थियों के अभिभावकों को सम्मानित किया जा रहा है। विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रस्तुति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मान किया जा रहा है।
विद्यालय में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर मुझे अच्छे संस्कार मिले, अच्छा वातावरण मिला और पढ़ाई के साथ साथ खेल-कूद और संगीत भी सीखने का मौका मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, जहाँ से मैंने अनुशासन और आत्मनिर्भरता सीखी। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। मेरी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप विद्यालय परिवार का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वंशी का साथ जैसे रमेश है और अपने सर ने भी बोला था कि गुरुजनों और अध्यापकों का और परिवार का पूरा सहयोग रहता, उसी से हम लोग आगे रहने के लिए आगे और प्रेरित होते हैं। वैसे ही मेरा भी सहयोग है पिता और माता का और अध्यापक दोनों का रहा है। सभी का यहाँ पे स्कूल में भी बहुत सहयोग मिला है, जिसके कारण आप विद्यालय का और फिर अपने गुरुजनों का, जिन्होंने यहाँ पे हमें प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। और आज मैं यहाँ पे उन्हीं के उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया है कि मैं आज यहाँ पर बोल पा रही हूँ। तो धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने माता पिता और बुजुर्गों को मेरे अच्छे खाने का श्रेय देती हूँ। और आचार्य बंधु, आज गौरव का विषय है कि अपने विद्यालय का बच्चा जो तहसील पर है, तो वो मतलब अपने विद्यालय की तो है ही, पूरे मतलब तहसील का नाम रोशन किया है, तो वो पूरा मतलब उसी से मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। मेरी भैया बहनों से यही कामना है कि आगे चलकर भी मतलब अपने विद्यालय का और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाएं और ऐसे ही मतलब उनसे धन्यवाद। सफलताएं तो स्वयं की मेहनत से तय होती है, लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति के अंदर और परिवार का, विद्यालय का, सहपाठियों का, सभी का साथ रहता है। जिस दिन परिणाम आया था और परिणाम लेकर के मन में ऐसे प्रसन्नता हुई कि भैया बहनों ने जिस प्रकार से मेहनत की उस प्रकार से अंक प्राप्त हुए। मैंने मेजी भाई साहब से चर्चा भी की थी कि विद्यालय की ये गुणवत्ता और बढ़े। इस दृष्टि से विद्यालय ने विचार किया है कि 75 और 75 से ऊपर जितने भी भैया बहनों ने अंक लाए हैं, ऐसे सब भैया बहनों को एक बड़ा कार्यक्रम करके उसमें सम्मानित करने की योजना रही। अभी का जो ये कार्यक्रम है तो ये तात्कालिक कार्यक्रम है। साथ ही इन भैया बहनों से भी मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ये अपनी प्रगति निरंतर बरकरार रखें और इसके लिए इनको अभी जैसे आप नियमित अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन जारी रखें और अपनी दिनचर्या में इस प्रकार की योजना रखें कि हमें भविष्य में जो लक्ष्य तय किया है वो प्राप्त करना ही है। ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जिसको मालूम संभव नहीं किया जा सके। बशर्ते अपने मन में उस प्रकार की श्रद्धा चाहिए और ये श्रद्धा और विश्वास अपने मन में रख करके और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके और आगामी प्रगति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। इसी आशा के साथ जय भारत, जय हिंद। बहनों के माता पिताओं को बहुत बहुत शुभकामनाओं और धन्यवाद देता हूँ, जो अच्छे संस्कार देकर के अपने बालकों को इस योग्य बनाया और विद्यालय के आचार्यों को, सहयोगियों को और सबको बधाई देता हूँ। भैया बहनों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई।
जेठमल जीवराज आदर्श विद्या मंदिर से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले आपका जीएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है रमेश रेवाड़िया। और आपके इसमें तहसील स्तर में कितने प्रतिशत से आपने हासिल की है सफलता? मैंने यहाँ पे 92.2% हासिल किया। और आपके इसमें सफलता का किसको श्रेय देना चाहोगे आप इसमें? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। और आपके आगे का भविष्य क्या है? आगे क्या बनना चाहोगे वैसे? आगे मैं सीए करना चाहूँगा। और इस विद्यालय से आप कितने सालों से जुड़े? और 14 साल से। प्रथम से यहीं से ही हाँ, विद्यालय से? 2006 से। आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुषमा जहांगीर है। आपने कितने अंक हासिल किए इसे? मैंने 83.40%। और इसमें आप किसको श्रेय देना चाहोगे? इतनी बड़ी आपको सफलता मिली है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों तथा इस विद्यालय को देना चाहूँगी। इस विद्यालय से आप कितने सालों से जुड़ी हुई? कितने? मैं इस विद्यालय से 2 सालों से जुड़ी हूँ, 11th और 12th। और आगे का भविष्य आगे क्या बनना चाहोगे आप उसमें? मैं आगे BEd करके गवर्नमेंट टीचर बनना चाहूँगी। आपका नाम? वंशिका सारडा। आपने कितने अंक यहाँ से हासिल किए इसमें? 89.60%। और आप इस विद्यालय से कब से जुड़ी हो? कितने साल? मैं इस विद्यालय से 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और आगे का भविष्य आगे क्या बनना चाहोगे? मैं आगे CA बनना चाहती हूँ। तो इसमें आपको किसको श्रेय देना चाहोगे? आपने इतनी बड़ी सफलता मिली है। मेरे माता पिता और अध्यापकों को मुख्य रूप से मैं श्रेय देना चाहूँगी। आपका क्या नाम? पूजा सिद्ध। और आपका कितने अंक प्राप्त किए आपने इसमें? 81.40। और इसमें आगे आपने किसको श्रेय देना चाहोगे? आपकी इतनी बड़ी सफलता मिली है। मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को इसका श्रेय देना चाहूँगी। और आगे का क्या है लक्ष्य आपका? मैं IPS करना चाहती हूँ। जीवराज आदर्श शेखानी आदर्श विद्या मंदिर से हमारे साथ प्रधानाचार्य जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर हमारे जीएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम? धनराज दर्जी, मूलतः सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ और आदर्श विद्या मंदिर में 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। और विदासर नगर में मैं इस विद्यालय का संस्थापक प्रधानाचार्य रहा हूँ। बीच में 7 साल छापर, 2 साल सुजानगढ़ ट्रांसफ़र हुआ, फिर अभी वर्तमान में यहीं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। 95 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और आज ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो आज जो प्रतिमान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे विशाल स्तर पर तो कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे परिणाम आया और विद्यालय के परिवार ने, समिति ने ऐसा तय किया कि भाई बालकों का उत्साहवर्धन होना चाहिए, तो इसमें जैसे विद्यालय में जो एक तो हमारे यहाँ भैया रमेश रेवाड़िया जिसने 92.20 अंक प्राप्त करके और विदासर तहसील को टॉप किया, तो ऐसे उस भैया का भी सम्मान करना था। साथ ही विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रही बहन वंशिका सारडा जिसने 89 और पॉइंट 60 अंक प्राप्त किए, उसका भी सम्मान करना था। और साथ ही बहन सुषमा जहांगीर जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया और 83.40 अंक प्राप्त किए। ठीक है ना? तो ऐसे इन बालकों का उत्साहवर्धन विद्यालय स्तर पर एक बार छोटे स्तर पर भी हो, इस दृष्टि से आज ये थोड़ा सा मतलब एक आगे की क्या योजना है इस कार्यक्रम? आगे विद्यालय की योजना ऐसी है कि जो भैया बहन 75 और 75% से अधिक अंक लाएंगे, ऐसे सब भैया बहनों को और विद्यालय से द्वारा सम्मानित करने की योजना रहेगी। और साथ ही जो तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भैया बहन स्थान प्राप्त करेंगे उनको विशेष पुरस्कार देने की योजना रहेगी। कोरोना का काल चल रहा है पूरे भारत विश्व देश में, तो इसके लिए अभी इसमें अपने मतलब नए जो एडमिशन है उनकी क्या प्रतिक्रिया चल रही है? क्या कुछ वर्तमान जो कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, इस समय को ध्यान में रखते हुए विद्यालय ने अपनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। यहाँ विद्यालय पे मुख्य द्वार पे कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसका टेम्परेचर देखने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से भाई हाथ वगैरह जो मान लो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यवस्था है और प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा करके आए, इस प्रकार की योजना है। आवश्यक जो डिस्टेंस की जो दूरी रखी जाए उसको ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया और विद्यालय की आगामी योजना रहेगी। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उसका मतलब पूर्णता से पालन किया जाएगा। और आपके इसमें क्या संदेश देना चाहोगे? इस प्रकार की विधानसभा में पहली ये तहसील टॉप किया है विद्यार्थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी कक्षाओं में तो
यहाँ भैया ने पहली बार मान लो तहसील में है, लेकिन हमारे यहाँ 8वीं कक्षा में और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया ने। भैया शुभम सोनी जो नथमल जी सोनी का पोता था, और ऐसे ही बहन अनामिका दादिच और उसी का भैया धनंजय दादिच, तो वो भी ज़िले में द्वितीय स्थान पर 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में रह चुके हैं। बहुत बहुत